हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। चलिए, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, अब रेडी हो जाइए। क्लास 10th का पार्ट 2 द्विघात समीकरण हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे, जिसका द्विघात समीकरण का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन से संबंधित बता दिया गया है। जो आपने पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। और अब हम लोग इसके आगे जानेंगे कि जो द्विघात समीकरण जांच करने के लिए भी कुछ प्रश्न हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जांच किया जा सकता है कि जो प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है। और साथ साथ ये भी बताया गया था कि द्विघात समीकरण एक द्विघात बहुपद में डिफरेंट क्या है, ये चीज पार्ट 1 में ही हम बता चुके थे, है ना। और यह जो द्विघात समीकरण है इसका व्यापक रूप जो होता है वह ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 इस रूप में अगर होता है तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि यह क्या है, तो एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। अगर यदि है ना ax² प्लस bx प्लस सी ऐसा अगर रहेगा तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। ये क्या है? बहुपद नहीं, द्विघात बहुपद यह है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग चेक भी करेंगे कुछ प्रश्न जो है, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जांच करने वाला प्रश्न जो है आता ही है दोस्तों। तो कैसे हम लोग जांच करते हैं ये चीज भी हम लोग जानेंगे। और इससे पार्ट 1 जो वीडियो है द्विघात समीकरण का, उसमें आप उस वीडियो को यदि आप देख लेते हो तो आपको पूर्ण रूप से वह डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है। तो सपोज दैट मान लीजिए द्विघात जो समीकरण है, यह समीकरण में जांच करने के लिए देखिए इस प्रकार से प्रश्न आएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस 3। यह जांच करके बताना है क्या यह जो प्रश्न आपने जो बोर्ड पर देख रहे हैं, क्या यह प्रश्न जो है क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ द्विघात समीकरण में कुछ हमने बेसिक फॉर्मूला, जिसको कह सकते हैं अलजेब्रिक जो फॉर्मूला है, आप लोग को बताया गया है, जो पार्ट 1 वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहां से इस समीकरण को यदि हम लोग जांच करेंगे तो कैसे जांच करेंगे, यह x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और इक्वल का सिंबल है 2 इंटू एक्स प्लस 3 है। तो इसको कैसे जांच करेंगे, तो इस टर्म को हमने दोस्तों a मान लिए और इस टर्म को हमने क्या मान लिए, b मान लिए। तो अब चूंकि जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह a² प्लस 2ab प्लस देखिए b² होता है ना। अब इसी रूप में हम लोग हल करेंगे। a² कहने का मतलब x² है ना, x का होल स्क्वायर मीन्स x² हो गया, और प्लस 2 इंटू ए मतलब कितना हो गया x, इंटू बी का मतलब कितना हुआ 2, प्लस b² मीन्स 2 का क्या हो गया स्क्वायर करेंगे यानी 4 होगा। कितना होगा 4 इक्वल। अब यहाँ से 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, तो 2x प्लस है ना 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर x² प्लस इससे इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 2 से x में, तो 2x और 2x से 2 में, यानी फाइनली क्या आया 4x और प्लस में 4। अब यह प्लस 2x से इधर लाएंगे दोस्तों, यह माइनस, और यह प्लस 6 से इधर आएगा, यह कन्वर्ट हो गया 0 इक्वल क्या बच गया, तो यहाँ पे 0 बच गया। अब यहाँ पर हम लोग हल करेंगे x², एक जैसा टर्म कौन कौन मिल रहा है, तो यहाँ 4x है और यहाँ है देखिए 2x है, तो यह प्लस 4x और माइनस 2x, यानी प्लस 4x में से माइनस 2x को यदि हम लोग है ना अगर घटाते हैं तो यह फाइनल क्या आएगा, तो देखिए प्लस 2x कितना आएगा प्लस 2x है ना, और यह प्लस 4 है और यह माइनस 6 है। ठीक है। तो माइनस 6 और प्लस 4 कहने का आएगा मतलब कितना आएगा, तो देखिए -2 और इक्वल में 0। तो हमने बताया था कि यदि a का जो कोफिशिएंट मीन्स x² जो है, अगर x² है देखिए x² इस रूप में अगर पावर यहाँ पे 2 आता है, 2 कितना पावर रहेगा, कितना घात रहेगा, तो देखिए 2, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि यह जो दिया गया जो समीकरण था, इस समीकरण को हल किए तो हल करके है देखिए इस रूप में है देखिए इस रूप में प्राप्त हुआ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, तो एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। ठीक है। यह हुआ दोस्तों राइट आंसर। जो एग्जाम के दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह प्रश्न निश्चित तौर
पर एक प्रश्न पूछता ही पूछता है एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो का आप जो है देख लीजिएगा अच्छी तरीका से। और एक क्वेश्चन है जो है इंपॉर्टेंट आता ही है, 1 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे ही दिया हुआ रहेगा प्रश्न। वह प्रश्न क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, इस प्रकार का प्रश्न है। अब इस प्रकार के प्रश्न में बताना है कि क्या यह जो प्रश्न है द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए दोस्तों, यह जो है अभी हमने प्रश्नावली स्टार्ट नहीं किया है, केवल और केवल इंट्रोडक्शन से संबंधित जो इंट्रोडक्शन हमने बताया है उस इंट्रोडक्शन से संबंधित आपको कुछ एग्जाम्पल थ्रू बताया गया है। जब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो उस प्रश्नावली में यह सारा एग्जाम्पल यदि आप अगर अच्छी तरीका समझ लेंगे तो वह प्रश्नावली आप खुद से आप समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सारे एग्जाम्पल को आप समझते जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 करके जो वीडियो को डिवाइडेड किया गया है इस द्विघात समीकरण में, उन सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आसानी से सारा प्रश्नावली का आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे जांच करेंगे, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें भी कोई एक फॉर्मूला यूज होगा, वह फॉर्मूला आपने देख रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला, तो ये देखिए x प्लस 2 यानी a प्लस बी के होल क्यूब, ठीक है। जो ऐसा फॉर्मूला आप लोग क्लास 7, 8, 9, 10 तक आप पढ़ते आ रहे हैं, जो आप इस प्रश्न को चाहे तो आप आसानी से हल भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, यह जो है इस टर्म को हमने a मान लिया और इस टर्म को हमने क्या मान लिया, b। अब यहां से a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, तो क्या होता है, तो है ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही होता है दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। चलिए हम लोग हल करेंगे। a क्यूब कह रहा है मीन्स x का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब, देखिए 2 का होल क्यूब, 3 इंटू a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर इंटू b, तो b का मतलब 2 प्लस 3 इंटू a है तो a का टर्म x हो गया इंटू बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ से हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, एक्स क्यूब है दोस्तों होल क्यूब करेंगे तो यह हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब मीन्स 8 हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए यह हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस इसको भी मल्टीप्लाई हमने करेंगे दोस्तों तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 तिहाई 12x हो जाएगा इक्वल कितना है, तो एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। अब जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे कैसे, चूंकि बीच में जो है इक्वल का सिंबल है और इक्वल के सिंबल के बाद वाली जो संख्या है उस संख्या को अगर इक्वल के अगर इस साइड LHS साइड में अगर यदि लाते हैं तो वह साइन चेंज हो जाता है, मीन्स प्लस है तो वह माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग ला करके भी देखते हैं, इससे भी क्या द्विघात समीकरण हो सकता है या नहीं, जांच करेंगे। एक्स क्यूब प्लस 8 हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, यह प्लस में है इधर आएगा माइनस हो गया, प्लस में 2x इधर आएगा माइनस, प्लस में 3 इधर आके माइनस हो गया, इक्वल में क्या बचा, तो यह 0 बच गया। अब यहाँ पर देखेंगे यह प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब जो है दोस्तों यह आसानी से क्या हो गया, कट गया, क्यों, क्योंकि यह प्लस और एक माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर यह बिना x वाला संख्या है ना 8 है, तो बिना x वाला संख्या कहीं और है क्या, तो हाँ यहाँ प्लस में 8 है और यहाँ माइनस 3 है, ठीक है। तो प्लस 8 और माइनस 3 कहने का मतलब कितना हो गया है, देखिए प्लस 5 हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर है, नहीं है, तो इसको सेम हम लोग उतार देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ 12x है ना, यहाँ माइनस 2x है, तो यह प्लस 12x और माइनस 2x कहने का मतलब यह हुआ प्लस है देखिए 10x और इक्वल क्या बचा 0। अब इसको सजा देंगे, सजाएंगे कैसे, यह तो द्विघात समीकरण है, हमने बताया था कि यदि है ना अगर पावर अगर 2 दिखाई देता है तो समझना है कि वह एक प्रकार का द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसको हम लोग सजाएंगे भी ना, सजाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी x स्क्वायर का टर्म है देखिए फर्स्ट में है ना, और x का टर्म है देखिए बीच में
और जो कांस्टेंट है मीन जो सी है जो अकेला रहेगा उसमें कोई एक्स वाई जेड नहीं रहेगा, वह अंत में है। ठीक है, तो इसको हम लोग सजा देंगे तो ये देखिए 6x² और प्लस में 10x और प्लस 5 इक्वल 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? अब यहां से बता सकते हैं तो हाँ यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है? द्विघात समीकरण है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक इसी के आधार पर एक प्रश्न हम आप लोग ऊपर छोड़ रहे हैं, जो आप लोग को बताना है हाँ और ना में आप लोग का आंसर देना है, क्या वह द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। जो आप लोग प्रश्न एक बोर्ड पर देखिए, वह प्रश्न है यह प्रश्न को हल करना है कि यह प्रश्न जो है द्विघात समीकरण है या नहीं। जो कमेंट बॉक्स में आप लोग को क्या करना है, बताना है आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग जांच करने के लिए सीख लिए कि किस प्रकार से जांच किया जाता है कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए, वो भी मूल किस विधि के माध्यम से ज्ञात किया जाता है ये चीज भी हम लोग जानेंगे। तो जो है गुणनखंड विधि से हम लोग मूल ज्ञात करेंगे और कैसे ज्ञात करेंगे ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और जो है आप गुणनखंड अगर देखा जाए तो लगभग 8वीं और 9वीं में भी गुणनखंड आप पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पर आसानी से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं, रूट से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, फिर भी हम लोग जानते हैं गुणनखंड विधि से। कौन विधि से हम लोग सीखेंगे? गुणन खंडन विधि से मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। चलिए देखिए गुणनखंड विधि से हम लोग मूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, x² प्लस 5x, x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 0। इसमें हम लोग को मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल। और मूल हम लोग किस रूप में कैसे ज्ञात करेंगे से समझेंगे। ठीक है, चलिए जो फर्स्ट डिजिट है और वह अंतिम जो लास्ट डिजिट है, फॉर फर्स्ट और लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो वह क्या होता है? 4x²। मीन्स यह क्या पॉजिटिव या निगेटिव? तो पॉजिटिव होगा। कैसे? क्योंकि यह भी मालूम है कि यह वाला संख्या प्लस भी है और यह भी संख्या प्लस में है, मीन्स प्लस 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 होगा, और 4 से x में तो 4x² हो गया। चलिए अब यहां से हम लोग को क्या करना है कि यह जो संख्या या 4x², यहाँ पे इस संख्या को इसको दो भागों में तोड़ेंगे और ऐसा भाग में तोड़ना है जिसे गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर है देखिए 5x आना चाहिए। तो वह कौन ऐसा संख्या है दोस्तों जो इतना पर आएगा? ठीक है, तो एक संख्या हम लोग ले सकते हैं। देखिए एक ले लेंगे x और एक ले लेंगे 4x। यह प्लस 5x आना चाहिए, मीन्स ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। ठीक है, अब यहां से हमने लिख देंगे x² प्लस ये दोनों टर्म, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे प्लस x और प्लस 4x और प्लस में कितना है देखिए 4 इक्वल क्या है? 0। यहां से हम लोग कॉमन करेंगे दोस्तों, तो x को कॉमन करेंगे। x को ही कॉमन करने का मतलब ये हुआ कि x से इस संख्या में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मीन्स x² है और डिवाइडेड बाई x है। x² का मतलब 2x, x गुने x मतलब और बटा में x और x कट गया तो फाइनल क्या बचा? x। तो x लिख दिए। x से x में डिवाइड करेंगे तो x अपॉन x कहने का मतलब कटा तो कितना है? 1 है। देखिए 1 आ गया। प्लस अब यहां से हम लोग कॉमन क्या करेंगे? तो देखिए 4 को कॉमन निकाल लेंगे। तो 4 को कॉमन करने का मतलब इस 4 से इस संख्या में हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए 4x अपॉन 4 यानी 4 और 4 कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट क्या? x। और 4 से 4 में डिवाइड तो फाइनल क्या? 1 इक्वल 0।
अब यहाँ से हल कर देंगे, देखिए x प्लस 4 है ना, और ये दोनों एक जैसा है, मीन्स एक कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल क्या है 0। अब यहाँ से हम लोग को मूल ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है मूल। तो अब हम लोग इसके साथ एक टर्म 0 लेंगे और इसके साथ भी एक मर्तबा हम लोग 0 लेके हल करेंगे, यानी x प्लस 4 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0। तो x इक्वल टू प्लस में है, इधर आएगा क्या, यह माइनस हो जाएगा, और x इक्वल टू प्लस में 1 है, इधर आएगा क्या -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो हमारा प्राप्त हुआ, ये देखिए मूल, यह क्या निकला, तो ये देखिए रूट्स निकल गया, है ना, यानी x बराबर है देखिए -4 और एक -1, है ना। यहां से जो है एक नंबर का एक प्रश्न भी पूछता है कि द्विघात समीकरण में, ठीक है, मूलों की संख्या क्या होती है। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, तो इसका हम लोग राइट आंसर क्या ढूंढेंगे दोस्तों, तो यह 2 होती है। क्या कितने होती है 2, कैसे, क्योंकि द्विघात जो समीकरण होती है देखिए इस रूप में, इसका व्यापक रूप हमने बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यानी ऊपर में जो है पावर कितना है, तो देखिए 2 है। इसका मतलब यह हुआ कि इस द्विघात समीकरण को यदि अब आपने हल कीजिएगा तो उस केस में मूलों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, तो 2 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी, ठीक है। तो हमने इस प्रश्न को हल किया तो यहाँ पर मूल प्राप्त किए, तो कितने मूल प्राप्त हुए, तो 2 ही ना मूल प्राप्त हुए है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर जब इस प्रश्न को हल किए तो 2 मूल प्राप्त हुए, एक -4 और एक -1। यह जो है ना मूल है, क्या है मूल, यानी रूट्स। इस प्रश्न को हल किया गया। और जो है इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बातें करते हैं। वह नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0। इसमें भी हम लोग को मूल ज्ञात करना है, ठीक है। और एक हम लोग इसको शॉर्ट तरीका से भी हमने बताया था इससे पिछले अध्याय में, ठीक है, मूल निकालने के लिए। जैसे इसमें भी हम लोग समझ लेंगे, जैसे यहाँ आया कितना आया था, देखिए है ना 4x स्क्वायर आया, संख्या हम लोग ले लिए 4 से x में मल्टीप्लाई, तो देखिए 4, यानी इधर कुछ नहीं तो 1 होगा ना, यानी 4 आया, ठीक है, 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 संख्याओं के रूप में हम लोग क्या करना है, तो देखिए ढूंढना था, ठीक है, कि जिससे गुना करने पर इतना और जोड़ने घटाने पर बीच वाला संख्या। तो कौन कौन, एक ले लिया हम लोग क्या है, देखिए 1, और एक ले लिया हम लोग क्या 4, एक 1 और एक 4 ले लिए, ठीक है। दोनों को यदि अगर हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4, यानी यहाँ भी x और यहाँ भी x, ठीक है ना। तो 4x स्क्वायर आएगा, दोनों को यदि ऐड करेंगे तो देखिए 5x आएगा। कितना आएगा 5x। अब यहाँ पर मूल ज्ञात करने, माने यहाँ x है यहाँ x है, मीन्स x बराबर है ना, मूल ज्ञात करने के लिए संख्या है देखिए प्लस में, ये भी प्लस में, तो केवल साइन चेंज कर देंगे, +1 है ना, तो ये -1 हो जाएगा, और ये +4 तो ये -4 हो जाएगा। ये हम लोग शॉर्ट तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। समय को बचाना है इस केस में, नहीं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो, ठीक है। अब जो है इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे कैसे, जो इसमें भी आप लोग को रूट्स पूछेगा कि रूट्स कैसे निकालें। देखिए फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट लास्ट हमने मल्टीप्लाई किया तो आएगा कितना है, देखिए 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर आया। अब इसको 2 भागों में तोड़ना है ना। ऐसा संख्या को ढूंढिए जिससे मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए और दोनों को जोड़ने पर देखिए बीच वाला संख्या। तो कौन ऐसा संख्या है, तो देखिए 2x और एक है देखिए 3x, यानी देखिए प्लस में 2x और प्लस में 3x, दोनों को प्लस में ही रखेंगे तभी तो प्लस 5x आएगा। और दोनों को प्लस में रखने का वजह कि दोनों को मल्टीप्लाई भी करें तो देखिए प्लस 6x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर प्लस, इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे एक को 2x और एक लिखेंगे 3x प्लस 3। यहाँ से हमने कॉमन करेंगे दोस्तों, तो 2x को कॉमन कर लिए। कॉमन करने का मतलब डिविजिबल, जैसे यहाँ हमने डिवाइड किया इस प्रश्न को हल कर, वैसे इसमें भी हम लोग चल सकते हैं। 2x से डिवाइड करेंगे इसमें तो फाइनल रिजल्ट क्या x, और 2x से 2x में यानी 1, और प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा तो x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल में क्या देखिए 0 नहीं, चलिए बाहर बाहर ला कर लिख देंगे हम लोग 2x प्लस 3, और ये दोनों कॉमन हुआ, एक लिख देंगे x प्लस 1 इक्वल क्या 0।
अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3 एक बार इसके साथ 0 और एक बार इसके साथ हम लोग 0 लेंगे ना, तो 2x बराबर प्लस है तो इधर आकर माइनस, यानी x बराबर निकल के -3/2 और इसमें x बराबर यह प्लस है तो इधर आकर माइनस। यह जो हुआ दोस्तों ये देखिए मूल प्राप्त हो गया, x बराबर -3/2 और एक -1, यह हुआ राइट आंसर। इसमें भी हम लोग चल सकते हैं शॉर्ट तरीका से। कैसे, देखिए वह शॉर्ट तरीका क्या है से समझिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई किया तो देखिए कितना आया, तो यहाँ 6x स्क्वायर आया। अब यहाँ से दो संख्या ढूंढी है, ठीक है, जिसे मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए और दोनों को जोड़ने पर है देखिए बीच वाला संख्या, तो वह कौन ऐसा संख्या है, तो एक हमने ले लिया है देखिए 2x और एक ले लिया हमने 3x। अब यहाँ पर समझेंगे कि जो यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करें, दोनों में डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी इसमें भी 2 से डिवाइड और इसमें भी 2 से डिवाइड, तो यहाँ 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ फाइनल क्या बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा 3, ठीक है, सॉरी 3/2। अब यहाँ पर है ना x इक्वल टू क्या, साइन को चेंज कर देंगे, यह प्लस है तो यहाँ ये आएगा माइनस और ये भी प्लस में तो ये भी आएगा क्या, देखिए माइनस। तो यह जो हुआ दोस्तों है ना, क्या इसके जैसा देखिए तो सेम आंसर आया है, तो हाँ सेम आंसर आ चुका है। नहीं तो आप शॉर्ट तरीका से भी आप चाहें तो आप प्रश्न को मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग बनाएंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, मूल यानी रूट्स। हमने 2 एग्जांपल बना चुके हैं। एग्जांपल नंबर हमने जो है थर्ड ले रहे हैं कि वह जो थर्ड प्रश्न है, ठीक है, वह किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे, तो वह तो देखिएगा x स्क्वायर माइनस 3x और -10 इक्वल 0 है, इस रूप में है। यह तीसरा प्रश्न है जो एग्जाम्पल ही है दोस्तों, अभी हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट नहीं किए हैं हम, ठीक है, इसका साथ स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं यह एग्जाम्पल से ही प्रश्न हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इस रूप का x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल क्या है 0, तो इसमें हम लोग मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा ना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, यानी मल्टीप्लाई करें तो यह कितना आएगा -10x स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 भाग में तोड़ना है, ठीक है, और ऐसा तोड़ना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए, है ना, और उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर है देखिए -3x आना चाहिए। तो कौन ऐसा संख्या है, तो हमने ढूंढेंगे, ठीक है। जो है एक संख्या हो सकता है क्या है, देखिए एक 2x और एक क्या 5x। अब इन दो संख्या तो हम लोग ढूंढ लिए, 2x से 5x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर लाएगा, लेकिन माइनस नहीं आएगा, ठीक है, चूंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो प्लस ही आएगा। तो अब इन दोनों संख्या को हम लोग साइन के रूप में भी लिखेंगे, यानी किसको प्लस और किसको माइनस रखें कि है देखिए, यानी -10x स्क्वायर आना चाहिए, है ना, जोड़ने घटाने में देखिए बीच वाला संख्या, मीन्स इसको कहने का मतलब इसको माइनस रख दें -5x और इसको हम लोग है देखिए +2x रख दिए, ठीक है ना। तो माइनस प्लस अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x स्क्वायर आएगा और 5x में ले 2x को यदि अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में है देखिए -3x आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आसानी से हल कर लेंगे, नहीं x स्क्वायर देखिए प्लस 2x माइनस 5x है ना -10 इक्वल क्या है, तो देखिए 0 है, क्या है 0 ना। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से कॉमन हम लोग करेंगे x को, तो क्या होगा x प्लस 2 और माइनस यहाँ 5 को कॉमन करेंगे तो देखिए x बचेगा, है ना, यानी कॉमन मतलब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 कैंसिल, फाइनली x बच गया। ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, +5 दूना देखिए 10 हो जाएगा इक्वल 0। ये बाहर वाला का टर्म को लिख देंगे x माइनस 5 और ये दोनों में से कोई एक कॉमन कर लेंगे x प्लस 2 इक्वल क्या है देखिए 0 है, ठीक है, इक्वल क्या है 0। अब यहाँ से हम लोग को क्या ज्ञात करना था, तो देखिए मूल ज्ञात करना था, क्या मूल, तो कैसे, तो x माइनस 5 इक्वल इसके साथ एक बार 0 लेंगे और x प्लस 2 इक्वल टू इसके साथ भी 0 लेंगे, तो x इक्वल टू क्या माइनस तो इधर आकर है देखिए प्लस बन गया, है ना, और x इक्वल टू या प्लस तो इधर आकर है देखिए माइनस बन गया, यानी जो यह निकला है देखिए मूल निकल करके आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को यदि हमने हल किया तो देखिए मूल क्या हुआ, x इक्वल टू 5 और -2 यानी 2 मूल प्राप्त हुए, ठीक है। यह जो हुआ है देखिए राइट आंसर है ना। अब जो है ठीक इसी प्रकार से एक और प्रश्न अगर रहता है, वह प्रश्न जो है, चलिए देखिए यह एक प्रश्न है 4 नंबर,
2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0। इस प्रकार का प्रश्न भी आपके एग्जाम बोर्ड में रहेंगे और ऐसा प्रश्न को हम लोग किस रूप में मूल ज्ञात करेंगे, चलिए देखिए। तो इसको हम लोग 2x² के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ भी 1 हाइड होगा। हमने एक एक 8 का एलसीएम निकाला दोस्तों, तो यह फाइनली क्या होगा 8 होगा, यानी 8 दूना है, देखिए 1 से डिवाइड 8 में, ठीक है, तो 8 दूना 16x² और माइनस यह क्या होगा 8x और प्लस 1 इक्वल क्या 0। हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल क्या बचा, तो देखिए 0। अब यहाँ से इसको हम लोग किस रूप में फैक्टराइजेशन निकालेंगे, चलिए देखिएगा। या फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यह फाइनल क्या आएगा, ये देखिए 6x²। कितना आया, सॉरी 16x², नहीं। अब यहाँ से इसको दो भाग में तोड़ना है, जिसे गुना करने पर इतना और जोड़ने घटाने पर देखिए बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो वह कौन कौन होगा, तो एक -4x और एक -4x, ठीक है। दोनों को यदि अगर हमने मल्टीप्लाई करें तो देखिए प्लस 16x² आ जाएगा और -4x को ऐड करें तो -8x आ जाएगा। तो यहाँ से हमने लिखेंगे 16x² माइनस यह क्या लिखें 4x और -4x और प्लस 1 इक्वल क्या होगा, तो देखिए 0 हो जाएगा नहीं। अब यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे तो किसको कॉमन निकालेंगे, देखिए 4x को निकाल लेंगे। 4x को निकालेंगे दोस्तों तो यह क्या हो जाएगा, 4x इसमें डिवाइड करेंगे तो फाइनली देखिए 4x और माइनस कितना 1, और यहाँ से हम लोग 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या 4x, ये माइनस और ये प्लस क्या माइनस, यानी यहाँ भी 1 इक्वल क्या 0। अब बाहर बाहर लाकर लिख देंगे, ये देखिए 4x माइनस 1 और ये दोनों एक जैसा टर्म मिला तो ये देखिए 4x माइनस 1 इक्वल क्या 0। अब यहाँ से हम लोग मूल ज्ञात कर देंगे, है ना। इन दोनों के साथ क्रम अनुसार 0 ले लेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल 0 और 4x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इक्वल टू यह माइनस इधर आकर प्लस, यानी x बराबर जो आया ये देखिए 1/4 और यहाँ पर भी 4x यह माइनस इधर आकर प्लस, यानी x बराबर आ गया 1/4। यह जो हुआ दोस्तों ये देखिए दो मूल प्राप्त हो गए, ठीक है। तो इससे भी हमने एक जो है बोर्ड पर एक प्रश्न दे रहे हैं, जो उस प्रश्न को आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। वह क्वेश्चन देखिए क्या है, समझिएगा। क्वेश्चन जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है वह प्रश्न है x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0। इसमें आपको क्या निकालना है, तो देखिए रूट्स निकालना है। क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। मूल क्या होगा, ठीक है, मूल क्या होगा ना। इस प्रश्न को आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों।